तो 2026 में सोना और चांदी तो पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है। साल 2026 की स्टार्टिंग में जो है सोने के प्राइसेस में मेजर हाइक देखने को मिलता है, परंतु ये खुशी बहुत ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि इसी के बाद जो है सोना लेट जनवरी 2026 में और फरवरी की स्टार्टिंग में आके एक बहुत ही मेजर क्रैश देखने को मिलता है। ये क्रैश साल 1980 में और हंट ब्रदर्स क्रैश के बाद हुआ सबसे बड़ा क्रैश था सोने और चांदी के प्राइसेस में। आखिरकार क्यों हुआ ये क्रैश, क्या रीजंस थे हाइक के और इस क्रैश के, आखिरकार हिस्ट्री में ऐसे क्रैश कितनी बार हो चुके हैं, क्या रोल था यूएस का, क्या रोल था बड़े ट्रेडर्स का और सोशल मीडिया का इस क्रैश में, जानेंगे आज के थिंक अगेन के इस एपिसोड में। जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 2026 में हुए इस क्रैश और हाइक को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राइस आखिरकार कैसे बढ़े और कैसे कम हुए। तो सबसे पहले लेट 2026 में जो क्रैश हुआ उससे की जो स्टार्टिंग हुई वही जनवरी 2026 के स्टार्ट में, यानी कि जनवरी 2026 के स्टार्ट में सोने का जो प्राइस था वो तकरीबन 1,20,000 के आसपास था, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मिड जनवरी में 1,60,000 और लेट जनवरी यानी 28-31 जनवरी तक 1,80,000 भी टच किया। परंतु बजट वाले दिन से ही ये क्रैश चालू हो गया। सोने के प्राइस गिरते गिरते आज यानी 5 फरवरी को 1,60,000 पे दोबारा आ चुके हैं। एक्चुअली में ये जो प्राइस है ये एक तरह से ज़्यादा एक करेक्शन की तरह है, क्योंकि जो ये हाइक था वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल था सोने के प्राइसेस में, और बजट में इसने एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। बजट का रोल सिंपल सा था। बजट पे लोग जो स्पेकुलेशंस लगा के बैठे थे कि सोने में जो एक मेजर फ्लो आएगा या फिर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी सोने को लेकर, वो सरकार ने नहीं करी। सरकार का जो बहुत फोकस था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और प्रोजेक्ट्स को लेकर था, मार्केट को लेकर था। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ना कि सोने में, और इसीलिए जो है एक मेजर क्रैश हमें देखने को मिला सोने की प्राइसेस में यहाँ पर बजट वाले दिन से। तो ये तो बजट का रोल था, परंतु सिर्फ बजट में इसने एक रोल नहीं प्ले किया, इसमें रोल था डॉलर का भी, इसमें रोल था जो प्रॉफिट बुकिंग यानी बड़े इन्वेस्टर्स का भी। तो ये सब रोल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा चांदी के प्राइसेस को। तो चांदी के प्राइसेस जो है वो 2026 की स्टार्टिंग में तकरीबन 3 लाख के आसपास थे, और ये मिड जनवरी तक जो है 4,20,000 तक भी टच किया, यानी 4,20,000 चांदी की प्राइस जो है गई है एक दिन के लिए। उसके बाद एक मेजर क्रैश देखने को मिला, और जब चांदी की प्राइस जो है वो तकरीबन 2.5 के आसपास आ रही है धीरे धीरे। ये जो क्रैश है ना ये नया नहीं है सोना और चांदी को लेकर, हमें जो है पहले भी ऐसे क्रैश कई बार देखने को मिले हैं। चाहे वो साल 1980 का जो एक ब्रदर्स क्रैश जिसे हम कहते हैं वो, जिसमें सोना जो है 80% से ज़्यादा गिर गया था। इसका रीज़न मैनिपुलेशन था, आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके जो है सोने और चांदी के प्राइस गिराया गया था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, उसमें भी 30% से ज़्यादा सोना गिरा था। उसका रीज़न पैनिक था। 2013 में जो एक बबल बर्स्ट हुआ था, हमारा गोल्ड बबल बर्स्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें 40% से ज़्यादा सोना गिरा था। उसका रीज़न था कि लोगों ने सोने को ओवर इवैल्यूएट कर लिया था, और 2011 में जो एक बहुत ही बड़ा हाइक देखने को मिला था, उसके बाद जो है सोने ने खुद करेक्ट किया और एक मेजर क्रैश देखने को मिला। उसके बाद 2020 का जो कोविड क्रैश है, 2020 का कोविड क्रैश एक बहुत ही शार्प क्रैश था, जिसमें अनसर्टिनिटी की वजह से लोगों ने जो है सोना बेचना चालू किया, सोना खरीदना भी चालू किया। इन सब की वजह से एक बहुत ही मेजर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली 2020 में। 2022 में एक बहुत ही ज़्यादा रेट हाइक क्रैश, एक मीडियम क्रैश था, बहुत ही स्लो क्रैश था। उसका रीज़न डॉलर की वजह से ही ऐसा हमें 2022 में देखने को मिला। अब 2026 का जो ये क्रैश है, इन सब में बहुत सारे रीजंस आते हैं। मार्जिन हाइक भी है, पैनिक भी है, अनसर्टेनिटी भी है, साथ में डॉलर का रोल भी आ जाता है, और ये ही रीज़न है कि ये इतना सडन क्रैश हमें देखने को मिला 2026 के अंदर। इन सभी क्रैश में जो हंट ब्रदर्स क्रैश है उसके बाद सबसे बड़ा क्रैश है, यानी कि सबसे बड़ा हंट ब्रदर क्रैश, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है ये क्रैश। हंट ब्रदर्स क्रैश में जो है सोने की प्राइजेस तकरीबन 50% से ज़्यादा गिर गई थी, और उसके बाद जो है हमारा ये क्रैश देखने को मिलता है, जिसमें भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रही और गिर रही हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बजट वाले दिन पे ही एक सिंगल डे का 12% प्लंज देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इस क्रैश के रीज़न को समझने से पहले हमें इस हाइक का रीज़न समझना होगा, आखिरकार प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ क्यों जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो था भाई, वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यानी कि जो एक अनसर्टेनिटी चल रही है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, जो दुनिया देश लड़ रहे हैं आपस में, और जो एक ग्लोबल टेंशन हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह से लोगों ने जो है सोने को एक सेफ ऑप्शन समझा
ताकि क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि भाई हो सकता है कि रिसेशन आए या फिर स्टॉक्स क्रैश करें, इसीलिए लोगों ने सोने जैसे चांदी जैसे सेफ ऑप्शंस में जो है इन्वेस्ट करना चालू किया। उसके अलावा कई देशों की सेंट्रल बैंक्स ने जो है वो भी इन्वेस्ट करना चालू किया गोल्ड में, यानी कि गोल्ड उठाना चालू किया, क्योंकि वो जो डॉलर की हेजेमनी है उसे ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने चाइना हो गया, रशिया हो गए, भारी मात्रा में सोना खरीदना चालू किया इनकी सेंट्रल बैंक्स ने। ये भी एक दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से सोने के प्राइसेस जो हैं बढ़ने लगे। तीसरा जो रीज़न है वो है सोशल मीडिया पे। भाई सोशल मीडिया पे जो एक गुरु और बाबा बने फिरते हैं ना कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें। तीसरा रीज़न था वो था सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे जो हमारे बाबा बने फिरते हैं, जो गुरु बने फिरते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये बढ़ने वाला है, सोने में लगाओ, चांदी में लगाओ, चांदी जो है बढ़ने वाला है, लास्ट मौका है आपके पास गोल्ड खरीदने का। ये भी बहुत मेजर रीज़न रहा है कि लोगों ने इनकी बातों में आगे जो है सोना खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि हाँ भाई गुरु जी कह रहे हैं तो सोना बढ़ने ही वाला होगा। तो तीसरा रीज़न 2026 की स्टार्टिंग में जो है लोगों ने मार्जिन ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा सोना खरीदना चालू किया, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करने लगे लोग कि हाँ सोने की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इसकी वजह से भी लोगों ने सोने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो है सोने के प्राइसेस और चांदी के प्राइसेस बढ़ने लग गए बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अब हमने ये तो समझ लिया कि आखिरकार ये सडन हाइक क्यों देखने को मिली थी, पर अब हमें ये भी समझना हो कि आखिरकार इतना सडन क्रैश क्यों देखने को मिला। जो सोने और चांदी के प्राइसेस आसमान छू रहे तो अचानक से धूल क्यों चाटने लगे। इसके मेजर 4 रीजंस हैं। तो भाई सबसे पहला रीज़न जो है वो है पैराबोलिक रैली और प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जब सोने के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे इन सारे रीजंस की वजह से जो हमने अभी डिस्कस करे, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सोचा कि चलो अभी और बढ़ेगा और हम खरीदना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से जो एक सडन बूस्ट मिला और एक पैराबोलिक रैली क्रिएट हो गई, जो इस बूस्ट जो कि बड़े इन्वेस्टर्स को फेवर कर रही थी, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट लॉक करना चाहते थे। जैसे ये प्राइजेस बढ़ते रहे, जो एक बूस्ट दे रहे थे छोटे इन्वेस्टर मिलकर, बड़े इन्वेस्टर वही गेम में आते हैं, वो प्रॉफिट लॉक करते हैं और बेचना चालू कर देते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को जो है निकाल सकें, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं। जिसकी वजह से एक सडन क्रैश हमें देखने को मिला सोने और चांदी के प्राइसेस में। पर ये इकलौता रीज़न नहीं था, इसके अलावा 3 और रीजन्स भी हैं। दूसरा रीज़न हमें देखने को मिलता है वो है यूएस का रोल। जो गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग होती है वो मोस्टली डॉलर्स में ही होती है। एक सिंपल सा रूल याद रखो कि भाई डॉलर अगर वीक होगा तो गोल्ड भी प्राइसेस गिरते रहेंगे, अगर डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो लोगों ने स्पेकुलेट कर लिया था कि जो डॉलर है वो वीक होने वाला है, अमेरिका जो है इंटरेस्ट नहीं लगाने वाला है, कम लगाने वाला है। तो लोगों की इस स्पेकुलेशंस पे अमेरिका ने जो है पानी फेर दिया, अमेरिका ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया और लोगों ने जो है बॉन्ड्स और एफडीज में जो है इन्वेस्ट करना चालू कर दिया वापस से, गोल्ड में नहीं किया। क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था कि भाई क्योंकि डॉलर वीक होने वाला है, अमेरिका जो है अमेरिकन इकॉनमी वीक होने वाली है, इसलिए लोगों ने गोल्ड जैसे सेफ ऑप्शन में जाना चालू कर दिया। परंतु जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तब लोगों ने दोबारा से बॉन्ड्स, शेयर्स, एफडीज इन सब में इन्वेस्ट करना चालू किया और गोल्ड की प्राइसेस गिरने लगी। इसमें जो ये रोल है यूएस का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो तीसरा रीज़न आता है वो मार्जिन ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है। जब आप मार्जिन में ट्रेड करते हो तो आप पूरे पैसे एक साथ नहीं लगाते, जैसे मैंने अभी भी समझाया था। मान लो अगर आप 10 लाख रुपए का ट्रेड कर रहे हो तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए लगाओगे और बाकी 9 लाख जो है वो एक काइंड ऑफ डेप्थ होगा। इसे इन डेप्थ हम बाद में समझेंगे। अब जो हुआ क्या कि जब एक वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट होने लगी, सोने और चांदी के प्राइसेस में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने लगी इन बाकी रीजन की वजह से, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, इन सब रीजन जो अभी तक हमने डिस्कस करा है, एक वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हो गई। जिसके बाद जो है एक्सचेंजेस, यानी कि जितनी भी एक्सचेंजेस हो गई, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गई, उन्होंने बोला कि भाई मार्जिन बढ़ाओ, यानी कि जो 10% ले रहे थे अब वो 20% मार्जिन मांगने लगे। तो इन सब की वजह से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे जिनके पास पैसा नहीं था, उनको एक फोर्स्ड सेलिंग करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं कि वो और इन्वेस्ट कर सके, वो मार्जिन खरीद सके। इसीलिए उन्होंने बेचना चालू करा, जिसकी वजह से भी सोना गिरा, चांदी गिरी। अब इन सब के अलावा जो एक बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिलता है वो है बजट का, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बजट वाला वो दिन है जिसके पास सोना और चांदी सबसे ज़्यादा क्रैश करा है। यानी कि हाँ, जनवरी में एक अनसर्टेनिटी चल रही थी, पर वो सब स्पेकुलेशंस की वजह से चल रही थी। पर बजट वाले दिन से ही हमें एक बहुत ही मेजर क्रैश देखने को मिला सोने और चांदी की प्राइसेस में। आखिर क्यों हुआ ऐसा? भाई देख, सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि बजट में सोने और चांदी को लेके या फिर इस चीज़ को लेके कुछ मेजर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स जैसे कि हटाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है सरकार की तरफ से। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करी सोने और चांदी के ऊपर।
सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया पर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, वो स्टार्टअप से रिलेटेड था, ना कि सोना चांदी जैसी चीज़ों से रिलेटेड। तो लोगों ने दोबारा से जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अब हमें इन सबसे सीखने को क्या मिलता है कि भाई सबसे पहले तो ये कि स्पेकुलेशंस पे ट्रेड मत करो, स्पेकुलेशंस पे इन्वेस्ट मत करो। आखिरकार अगर स्पेकुलेशंस पे जाके ही इन्वेस्ट कर दोगे ना, स्पेकुलेशन पे जाके ही ट्रेड कर दोगे ना, एंड में यही ही होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि भाई अगर तुमने बस सोशल मीडिया पे सुन लिया कि हाँ सोना बढ़ने वाला है या चांदी बढ़ने वाला है और तुमने इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है तुम्हारा। भाई 4 लाख पे था चांदी और सीधा जो है 2.5 लाख पे आ गया कुछ 5 से 6 दिन के अंदर ही। तुम सोच सकते हो इतना मेजर क्रैश जो था वो देखने को मिला, तुम्हारा कितना लॉस होगा, तुम्हारे कितने पैसे बर्बाद हो सकते हैं इन सब स्पेकुलेशन में पढ़कर। तो सबसे पहले जो है ट्रेड भी करना है तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो अपने दिमाग से करो, अपने दिमाग से सोच कर करो कि हाँ भाई ये क्या है, समझ के करो। एक बार अंडरस्टैंडिंग लो उस चीज़ की कि हाँ इतना ज़्यादा हाई क्यों है, क्यों हो रहा है, क्या ये क्रैश तो नहीं करेगा बाद में। अपनी सोच समझ से करो, ना कि किसी ने सोशल मीडिया पे तुम्हें बोल दिया, किसी व्हाट्सएप मैसेज पर तुमने पढ़ लिया कि हाँ चलो इन्वेस्ट कर दो। ऐसा मत करो भाई। दूसरी चीज़ हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हाँ भाई गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स पे अभी भी लोगों का भरोसा बना हुआ है। लोग अभी भी इसे सेफेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, परंतु ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इसी की वजह से। क्योंकि जो ये भरोसा है लोगों का, जो ये ट्रस्ट है लोगों का गोल्ड और सिल्वर पे, इन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल भी बन जाते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा जब हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। बाकी आज के थिंग अगेन के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं बस ये कहूँगा स्मार्ट इन्वेस्ट करो, सेफली इन्वेस्ट करो और एक पैसा कमाने पे ध्यान दो, ना कि जुआ खेलने पे। धन्यवाद।